जो मेरा मुकाबला है ये इन 3 डाकुओं से, ये मेरी नशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा, आपकी जंग लड़ूंगा। डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया है, ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। अदम एतमाद पर वोटिंग से एक रोज कबल बड़ा सरप्राइज दूंगा। तुर्क का पत्ता मेरे पास है, किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। वजीर आजम इमरान खान ने अपना लाहे अमल बता दिया। न्यूट्रल से मुतालिक बयान पर वजाहत देते हुए कहा कि मेरी बात का गलत मतलब लिया गया। आर्मी चीफ से अच्छे ताल्लुकात हैं, अपनी सियासत के लिए फौज को बदनाम नहीं करना चाहिए। फौज ना होती तो मुल्क के 3 टुकड़े हो जाते। हुकूमत गिर गई तो चुप नहीं बैठूंगा। कोई मान ही नहीं सकता कि बगैर पैसा लिए कोई जरदारी के पास जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जायजा ले कि क्या पैसा खर्च करके हुकूमत गिराना जमहूरियत है। चौधरी निसार से मुलाकात हुई है, सियासी मुस्तकबिल का फैसला उन्हें करना है। इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है, इमरान का हुकूमत खत्म हो चुका है, इमरान साबिक वजीर आजम बन चुका है। बुज़दिल है इमरान, बुज़दिल भाग रहा है, मुकाबला से भाग रहा है। इमरान तू चुहा नहीं हो, इमरान you're a rat इमरान खान। बुज़दिल गाली देता है, ये कहां का खान है आप मुझे बताएं। खान तो इज्जत वाले होते हैं, ये बनी गाला का खान हो सकता है, ये फनी गाला का खान हो सकता है। हमें चूहे कहने वाला खुद चूहा बनकर भाग रहा है। इमरान खान गैरत है तो तहरीक आदम एतमाद का मुकाबला करो। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम को चैलेंज। मालाखंड में जलसे से खिताब में पूछा, इमरान खान बताएं जानवर किसे कहा था। सेलेक्टेड चाहता है कि अदलिया समेत हर इदारा टाइगर फोर्स बन जाए। ये जमहूरियत और न्यूट्रलिटी के लिए बड़ा इम्तिहान है। हकीकत यह है कि इमरान खान अक्सरियत खो चुके, हुकूमत खत्म हो चुकी। हम न काला कोट पहनकर अदालत जाएंगे, न गेट नंबर 4 खटखटाएंगे। कठपुतली को अवामी ताकत से भगाएंगे। वजीर आजम की हिदायत पर हुकूमती टीम की इत्तेहादी जमात MKM के वफ्द से अहम मुलाकात। स्पीकर असद कैसर, परवेज खटक और असद उमर ने खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर को वजीर आजम का पैगाम पहुंचाया। MKM के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। इससे पहले वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादी जमातों से राबते जारी रखने पर इत्तफाक। हुकूमती टीम की काफ लीग की क़यादत से भी मुलाकात जल्द मुतवक्के। वजीर आजम इमरान खान से अटॉर्नी जनरल की भी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में दायर सदारती रेफरेंस पर तबादला ख्याल। मुस्लिम लीग नून ने लॉन्ग मार्च की तारीख तब्दील कर दी। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में महंगाई मुकाओ मार्च 24 के बजाय अब 26 मार्च को लाहौर से रवाना होगा और 28 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कहना है कि महंगाई मुकाओ मार्च अवाम की ख्वाहिशात की तकमील का बाइस बनेगा। माशी तबाही, बदतरीन महंगाई, बेरोजगारी से अवाम के घर और कारोबार उजड़ चुके हैं। लॉन्ग मार्च महंगाई, नालायकी और करप्शन के सताए अवाम के हुकूमत पर अदम एतमाद का फैसला कुन इक़दाम है। तहरीके आदम एतमाद कामयाब होगी। आइन पर अमल दरामद किया जाएगा तो जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हमरा कराची में मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम चाहते हैं बल्दियाती इदारे मजबूत हों। MKM से बल्दियाती निज़ाम पर गुफ्तगू हुई। मुलाकातों में MKM ने अपनी याददाश्तें पेश की हैं। आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस। लार्जर बेंच की तश्कील पर जस्टिस काजी फाइज ईसा का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा, बेंच की तश्कील से पहले रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। सीनियर जज से मुशावरत की गई, न लार्जर बेंच में सीनियर जजेस को शामिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त और सदारती रेफरेंस एक साथ नहीं सुने जा सकते। मुल्क में कोरोना दम तोड़ने लगा। 2 साल में पहले एक दिन में कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। गुज़श्ता 24 घंटे में 443 नए केसेस की तस्दीक। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोरोना के खिलाफ कामयाब हिकमत अमली पर हुकूमत को मुबारकबाद।